आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन होगा और वैसा क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता होगा। तो हम पहले ही लिख दिए हैं, देखिए 2 मार्क्स में भी हर साल पूछा जाता है और 5 नंबर में भी हर साल पूछा जाता है, और ये है लॉग लेने वाला क्वेश्चन। तो लॉग लेने वाला क्वेश्चन किस प्रकार का दिखता है अभी हम आपको दिखाते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका बताएंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है, तो सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे पास अभी ये जो पेपर आप देख रहे हैं, शायद से आपको देख पा रहे होंगे आप, तो इसमें लगभग 12 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 12 में से 7 ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट लॉग लेने वाला क्वेश्चन है, यानी कि 5 नंबर में हर साल बिहार बोर्ड में डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो लॉग लेने वाला ही क्वेश्चन होता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में चाहे 5 नंबर में, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे और लास्ट में आपको होमवर्क भी दे देंगे। जो भी क्वेश्चन आया है सभी क्वेश्चन को वीडियो के लास्ट में हम लिख देंगे, आप खुद से ट्राई करके और देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और देखिए ये क्वेश्चन हम 2024 का सबसे पहले लिख दिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। तो ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% आपके दिमाग में क्लिक करेगा। देखिए क्वेश्चन जब ऐसा रहेगा जिसमें y का वैल्यू आपको ऐसा रहेगा वेरिएबल के पावर वेरिएबल के पावर वेरिएबल। अब जो लोग हिंदी माध्यम के छात्र होंगे वो समझते होंगे कि सर वेरिएबल हमको पता नहीं है वेरिएबल क्या होता है। तो आप सीधा एक लाइन में ये समझिए कि जिसमें नीचे भी x रहेगा और पावर में भी x रहेगा, या x का फंक्शन रह सकता है, तो आप समझ जाइए x जिसमें दिख जाएगा ऊपर भी पावर में भी, तो क्या समझना है कि लॉग लेने वाला क्वेश्चन है। अब इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं रह सकता है, ऐसे भी लिख देगा साइन x के होल पावर में x, तो यहां फंक्शन ऑफ x है, यहां पावर में x, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा साइन x के पावर कॉस x, तो यहां भी x ऊपर भी x। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा तो आप हमेशा दोनों तरफ लॉग लेने के बारे में सोचेंगे। और मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया cos x के पावर 10x दे दे, फिर भी हम लॉग लेंगे। हो सकता है देखिए x अब 10x है कि cos x है उससे मतलब नहीं है, यहां पर फंक्शन ऑफ x, यहां भी फंक्शन ऑफ x, मतलब लॉग लेना है। अब देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन मान लेते हैं कि आ गया, कहीं पर लिखा हुआ है, नीचे में मार्कर चेंज करते हैं, देखिए कहीं पर हम मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ गया x के पावर log x। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा log x के पावर x, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा x के पावर x स्क्वायर प्लस 1। तो किसी के पावर में x वाला आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये लॉग लेने वाला क्वेश्चन है। तो ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि कब हम सोचते हैं लॉग लेने वाला क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करके हम आपको समझाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हम पहले बताए थे, जब 2024 बैच को पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि ये क्वेश्चन आएगा 2024 में, और सेम एज इट इज क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो अब देखिए ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है और ये 2 नंबर में पूछा गया है। अब आइए हम समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप क्वेश्चन देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के हम लोग एक लाइन तो हमेशा लिखते हैं, क्या, जो भी क्वेश्चन है उसको पहले लिख दीजिए। तो y बराबर x के पावर साइन x, ठीक है सर। अब हमारा काम क्या होता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, या ऐसे समझिए कि dy बाई dx अपने को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, dy बाई dx निकालना है ना,
तो आप क्या कीजिए कि dy बटा dx पहले लिख दीजिए, जो निकालना है वो लिख दिए बराबर। अब देखिएगा तो d अपॉन dx, अब y का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है उसको यहां पर हम लोग लिख देते हैं। यही किए? हाँ सर। अब समझिए, तो अभी तक जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें ऐसे ही हम डिफरेंशिएशन करते थे कि जो निकालना था वो लिखे, और यहां पर जो था y था तो y का वैल्यू ये लिख देते थे। अब समझिए, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन हम बिना लॉग लिए हुए कर सकते हैं क्या? इसका मान लेते हैं कि लॉग वाला कॉन्सेप्ट अभी हमको नहीं पता है, अभी तो नहीं बताए हैं, मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, इसके बारे में नहीं पता है, तो क्या इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे कर देंगे कि सर पावर में साइन एक्स है तो साइन एक्स इंटू एक्स के पावर साइन एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा के आंसर कर देंगे और ये गलत हो जाएगा। तो ये तो हम समझ गए कि हमको इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। अब समझिए, मेथड पता चल गया कि पावर के में साइन, नीचे भी साइन रहेगा, लॉग लेना है। तो सीधे कहानी यहां से हम शुरुआत करते हैं, ये गलत है, स्टार्ट कीजिए यहां से। y बराबर x के पावर साइन x है, तो पावर में x दिख गया, हमारे दिमाग में सीधा आ गया कि लॉग लेना है। पावर में x दिख गया, हमारे दिमाग में सीधा आ गया लॉग लेना है। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है कि लॉग कब लेना है, तो एक लाइन और समझिएगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन आपको करना नहीं आता होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना हमको आता है क्या? नहीं आता है। ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब पावर में कांस्टेंट होता है। तो ये तो कांस्टेंट नहीं है ना? नहीं है सर। तो अब हम यहां लॉग लेंगे। लॉग कैसे लेते हैं वो समझिए। तो आप यहां लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। ये पहला क्वेश्चन है तो एक एक चीज अच्छे से समझा रहे हैं। लॉग और यहां y है तो y, LOG लिखना है और जो यहां पर है वही लिख देना है बराबर। फिर इधर LOG लिखिए और जो भी लिखा हुआ है उसको जैसे है वैसा ही छाप दीजिए। तो इसमें किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो log y बराबर, अब लॉग का ये फॉर्मूला होता है कि पावर में जो है इसको हम मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखिएगा कि लॉग का ये फॉर्मूला है कि इसको उठा के हम ऐसे यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए, तो जो दिक्कत कर रहा था, दिक्कत पावर ही कर रहा था ना, जिसके कारण हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे थे। हाँ सर। अब इस पावर को लॉग लेने से क्या फायदा हुआ कि ये हट गया। हाँ सर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए एकदम बच्चों का खेल है। यस और नो? यस सर। दिक्कत क्या था? पावर दिक्कत कर रहा था। हम क्या किए? लॉग लेके इसको हटा दिए। सीधा दिमाग में ढुका लीजिए, टाइम लगता है लगने दीजिए। पूरा आज का भर दिन भर रात एक दिन इस टॉपिक को दे दीजिए, एग्जाम में आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अब हम सिंपलीफाई कर लिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर किस x के सापेक्ष लिख सकते हैं, x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब पता होगा कि d अपॉन dx हम इधर लगा दिए, यहां क्या है? log y, तो log y में डिफरेंशिएशन लगा दिए बराबर। इधर भी हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो d अपॉन dx किसका? इसका। तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग खुशी खुशी बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। तो हम इसको पहले मिटाते हैं, फिर आपको ये बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये गलती समझ लीजिएगा, इसको हल्का में नहीं लीजिए। जो अभी बताए हैं इसमें बहुत लोग गलती कर सकते हैं इस प्रकार का। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो देखिए चेन रूल से करेंगे। चेन रूल का बेसिक आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक चेन रूल सीख लीजिए, तब आपको अच्छे समझ आएगा।
लॉग का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, यही चेन रूल है। तो जब लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आएगा 1/y गुना, अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा dy/dx बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से समझिए। तो आपके दिल और दिमाग के अंदर चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल तो आप लोग जानते होंगे, हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम, और प्रोडक्ट रूल गुना वाला नियम, कोसेंट रूल भाग वाला नियम। ये 3 गो नियम अगर आपके दिल और दिमाग के अंदर अच्छा से बैठा हुआ है तो ये जो है ना छोटा क्वेश्चन है लेकिन लोगों को बहुत बड़ा लगता है। ये सब आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा और आसानी से बड़ा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहले इसमें हमको प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब प्रोडक्ट रूल होता क्या है, जिन लोगों को नहीं याद होगा थोड़ा सा कम समझ में आएगा, और जिनको नहीं याद अगर होगा ना थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा पता है तो अच्छे समझ आएगा, नहीं पता है तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, अगर समझ नहीं आता है तो पहले ही बता देते हैं। अब बेसिक क्लियर करके आइए, 100% समझ आएगा। एक बार समझ लीजिए, समझाने का कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जब 2 गो चीज गुना में रहता है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, पहला वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए, हाँ सर। गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा क्या है, log x है तो log x का डिफरेंशिएशन प्लस पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे गुना में पहला का डिफरेंशिएशन। पहला क्या है, sin x है तो sin x का डिफरेंशिएशन। ये जो है गुना का रूल है, हम अपना मन से नहीं किए हैं, ये फॉर्मूला है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्ट अलग अलग करके लगा देंगे फॉर्मूला, तो वो गलत हो जाएगा। आपको इस प्रकार से फॉर्मूला लगाना है, ये रूल है। पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे वैसे गुना पहला का डिफरेंशिएशन। अगर आप लोगों को ये याद नहीं है तो इस फॉर्मूला पर, कोसेंट रूल पर, डिवाइड रूल पर, प्रोडक्ट रूल पर अच्छे से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। डिवाइड रूल नहीं, कोसेंट रूल, उसी को डिवाइड रूल ही कह लेते हैं। अब देखिए, इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो 1/y इंटू dy/dx बराबर, ये sin x है यहाँ तो sin x लिख दीजिए, हाँ सर। sin x के गुना में log x का डिफरेंशिएशन, तो आप में से सभी लोग को पता होगा कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है सर जी, बीच में प्लस। अब log x जैसे है वैसा ही लिख दीजिए, हाँ सर। गुना में क्या लिखना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन। एक एक चीज अच्छे से समझाते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर cos x होता है। और क्या करते हैं, इसको पहले घेर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब हमको कुछ नहीं करना है, जो मेन डिफरेंशिएशन था लॉग लिए, सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया ये, इसके बाद डिफरेंशिएशन किए, इसका डिफरेंशिएशन के बाद अब कुछ नहीं करना है। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। dy/dx निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के उधर पटक देते हैं। तो dy/dx बराबर, इस y को हम इधर ले जाएंगे तो y इंटू sin x/x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x/x प्लस हम इसको ऐसे ही लिखते हैं तो log x इंटू cos x, बस बात खत्म। आप चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, dy/dx बराबर y का जो वैल्यू था क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो y के जगह पर y का ये वैल्यू लिख दीजिए, तो x के पावर sin x गुना sin x/x प्लस log x इंटू cos x। अब देखिए, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार का क्वेश्चन कुछ भी चेंज नहीं करेगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन किसी के पावर में कुछ दे दे तो करने का प्रोसेस हमेशा सेम ही है। और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार, कोई ऐसा साल नहीं है जो नहीं पूछा गया है। बहुत मेहनत करके एकदम बेसिक से आपको एक एक चीज बताए हैं।
इसलिए बेसिक से बताए हैं। जो अभी हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं खुद से आपको करना है। देखिए अभी हम आपको क्वेश्चन देते हैं और सभी लोग अपने से बनाने का ट्राई कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन हम देंगे सब बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन होगा। अपना मन से हम ये नहीं फालतू क्वेश्चन लिख दिए। टोटल 90 क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया डिफरेंशिएशन का 2 नंबर वाला, और 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन कराएंगे। पहले 2 नंबर में जो भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में इस प्रकार का पूछा गया है उसको हम पहले देते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटाते हैं। हाँ सर, ये तो अपना 2024 का क्वेश्चन हो गया जो कि अभी रिसेंटली पूछा था। अब देखिए तो दूसरा क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं इस प्रकार का, तो आइए 2022 का क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। sin x के पावर log x, और ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा है y बराबर sin x के पावर cos x। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है, और इसमें निकालना है अपने को dy बटा dx दोनों में। तो क्या इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जितना भी टाइप का इस टाइप के क्वेश्चन आया है, मतलब लॉग लेने वाला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम क्लियर करने वाले हैं। करने का प्रोसेस सभी में सेम है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा दे देगा तो आपको डिफरेंशिएशन करने में, यहां पर प्रोडक्ट लगाने में बड़ा कर देगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लॉग लेना है, डिफरेंशिएशन करना है, प्रोसेस हमेशा सेम ही रहेगा। प्रोसेस में कोई छेड़छाड़ नहीं है। इतना ही नहीं, और भी क्वेश्चन है। हम अभी आपको पूरा लिस्ट दे देते हैं जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, जिससे कि सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा आने वाले एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, देखिएगा। क्वेश्चन है आपका y के पावर x बराबर x के पावर y और dy बाई dx निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। अब कंपार्टमेंट एग्जाम जिन लोगों को नहीं पता है घबराइए नहीं, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार का बहुत क्वेश्चन है, तो हम एक एक क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ये दोनों क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन किसी के पावर कुछ किसी के पावर कुछ करके हर साल पूछा जाता है, ये तो आप समझ गए। और ये क्वेश्चन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर होता है। इस क्वेश्चन में आप समझिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रकार का क्वेश्चन आपका 2024 में 5 नंबर में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पहले हम दिखा देते हैं, ये नहीं कि बस सर लंद फंद देवानंद कुछ भी आप करवा रहे हैं। देखिए सेट बी है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग देखिए डिफरेंशिएशन का सेम ही प्रकार का क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको आपको सॉल्व करना सिखाते हैं, इसको मिटाते हैं। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और ये भी बताना है कि ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन है आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। सीखे होंगे तभी ये कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को हम फिर से आपको बताते हैं, पहले नोट। अब हम पहले इस क्वेश्चन को बताते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 में 2 नंबर में पूछा गया था, और इसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज करके आपका 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल। और 5 नंबर में इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपका 2 टाइप का क्वेश्चन, मतलब 2 प्रकार का ही क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन हम अब ये बताएंगे, और उसको आप लोग ट्राई करके देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है। पहले इसमें मेथड आप लोग सीख लीजिए। मेथड हमेशा सेम ही है। जब पावर में कुछ दिख जाए, जब देखिए पावर में वेरिएबल दिख जाए, पावर में वेरिएबल दिख गया, मतलब पावर में अगर दिख जाएगा ना कुछ और समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे डिफरेंशिएशन करना है, सीधा आप लॉग ले लीजिए। पहला काम लॉग लेना है, तो लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो हम यहां लिखेंगे टेक लॉग बोथ साइड। हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर टेक लॉग बोथ साइड।
अब दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब ये है कि लॉग इधर भी लेंगे तो इधर क्या है, x के पावर y है सर, बराबर इधर भी लॉग लेंगे तो लॉग इधर क्या है, y के पावर x है, बस बात खत्म हो गया सर जी। अब लॉग का फॉर्मूला होता है कि ये जो पावर है ना, इसको हम यहां गुना में ऐसे लिख सकते हैं, y गुने लॉग x। ये क्या है, लॉग का फॉर्मूला है। सेम कहानी इधर लगाएंगे तो x गुना में आ जाएगा और लॉग y। पावर को सर हम हटा दिए, लॉग लेने से क्या फायदा होता है, लॉग लेने से यही होता है ना जी कि पावर क्या होता है, गुना में आ जाता है। अब पावर गुना में आने से क्या फायदा होता है कि हम आसानी से इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यस और नो, यस सर। अब यहां लिखेंगे हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, चाहे लिखते इंग्लिश में डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब ये है कि हम यहां लिखेंगे d/dx, किसका, इसका, यानी कि y गुने log x बराबर, यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx, यहां पर ऐसे लिख देंगे x गुने log y। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हम आपको सिखाए कि ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो इसमें हम आसानी से गुना वाला जो रूल होता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं, तो क्या आसानी से इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं क्या? आइए लगाइए, लगा के ही सीखेंगे, बैठल बैठल नहीं सीखिएगा। आप लोग कॉपी उठाइए, साथ साथ में कीजिए या पहले वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। अब आइए मिल के करते हैं। तो पहला जैसे है वैसे, गुना वाला रूल यही है, पहला जैसे है वैसे गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो दूसरा log x है तो log x का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे log x है गुना पहला का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका? पहला मतलब y का। इसको समझिए, इसको समझ जाएंगे तो इसमें आप खुद से अप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन को ना आप सिर्फ छापने पर नहीं फोकस कीजिए, मेरा काम सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताना है। अगर सॉल्यूशन बताना रहता ना तो हम खाली यहाँ पर लिख देते, आप लोग समझ भी जाते और खुश हो जाते। लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो नहीं बनेगा, सोच नहीं पाएंगे। तो आपको हम सोचना सिखा रहे हैं ना जी कि कैसे आप क्वेश्चन को सोचेंगे। तो क्वेश्चन को सोचना सीखिए, ऐसे आएगा तो यहां पर क्या करना है। जब एक एक लाइन आपको सिखाएंगे तब नया क्वेश्चन आएगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन आएगा, लेकिन अलग क्या आएगा, डेटा खाली चेंज कर सकता है। x के जगह sin x लिख देगा, y के जगह sin y लिख देगा, इससे ज्यादा करने का औकात नहीं है। अब आइए करते हैं। तो ये समझिए, पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे लिख दीजिए गुना पहला का डिफरेंशिएशन, बात खत्म। अब इसमें आप लोग खुद से एक बार लगाने का ट्राई कीजिए। पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन दूसरा मतलब log y, हाँ सर, प्लस अब क्या लिखेंगे, दूसरा जैसे है वैसे गुना में पहला का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब आप लोग बताइएगा कि सर ये x है, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो एक होता है, हाँ सर। अब हम इसको जो डिफरेंशिएशन करना था यही था, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये। अब हमको बस इसको सिंप्लीफाई dy/dx कॉमन लेना है और यही तो निकालना था, आंसर आ जाएगा। आइए मिलके करते हैं। तो हम इसको पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर dy/dx निकलेगा। तो y गुने log x का डिफरेंशिएशन सभी बच्चा को आता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x प्लस ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो log x गुना dy/dx बराबर ये जैसे है x वैसे ही लिखा जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना सीखिए। पहले log का करेंगे सर तो 1/y, फिर y का करेंगे अंदर वाला का तो dy/dx। लोग जो है ना यहां पर ये गलती हमेशा करते हैं, इसमें x से गुना होगा तो log y। क्या गलती लोग हमेशा करते हैं, हम फिर से बताते हैं। जब कभी भी इससे पहले वाले वीडियो जब हम सब्जेक्टिव का बताए थे
तो उसमें भी हम बताए थे कि यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन में लोग को ये समझ नहीं आता है। लोग क्या करते हैं, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/y करके यहाँ तक छोड़ देते हैं, इस टर्म को नहीं लिखते हैं। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जहां अंदर तक है अंदर तक एकदम डिफरेंशिएशन करना है। ये आप लोग को हम चेन रूल में सिखाए थे कि पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाला का। तो बाहर लॉग है तो लॉग का 1/y, फिर अंदर क्या है y है तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब हमारा काम खत्म हुआ। अब देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y/x, हाँ सर, बड़ा प्लस log x गुना dy/dx बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/y गुना dy/dx प्लस log y। शायद से ये आप नहीं देख पा रहे होंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको x/y गुने dy/dx प्लस log y। अब देखिए तो यहाँ पर dy/dx का ये एक टर्म है, एक टर्म यहाँ पर है, तो इन दोनों को एक साथ लाएंगे और जिसमें dy/dx नहीं है उसको अलग करेंगे। तो देखिए क्या आता है, तो हम इसको इधर लाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x इंटू dy/dx। अब इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस x/y गुना dy/dx बराबर, ये जैसे है वैसे लिख दीजिए तो log y, और माइनस अगर हम इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस y/x होगा, माइनस y/x। यहाँ पर हम लोग कुछ गलती लिखे हैं क्या, नहीं, x/y, यहाँ y/x सही है। अब देखिए यहाँ से हम dy/dx को कॉमन लेंगे तो dy/dx अब कुछ नहीं है, आंसर आ गया। तो log x माइनस x/y बराबर log y माइनस y/x बराबर। अब यहाँ से dy/dx बच्चा बच्चा निकाल लेगा तो dy/dx बराबर log y माइनस y/x बटा log x माइनस x/y, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन का आप प्रोसेस समझिए कि ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लॉग कैसे लेते हैं। ये कहानी आपको अगर समझ में आ जाता है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद से बनाना है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बहुत हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है सर। और हम तो कहते हैं कि स्क्रीनशॉट आप लीजिए ही नहीं, खुद से बनाइए और खुद से ट्राई कीजिए। आप यहाँ से जब हम आपको सिखाते हैं ना कि कैसे लॉग लेना है, तो उस समय आप लोग आसानी एकदम मन को शांत करके सुनिए जो हम बोल रहे हैं। जब हम बोलेंगे खुद से आगे बनाइए तो वीडियो को रोकिएगा और खुद से ट्राई करके देखिएगा। देखिए खुद से ट्राई करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। टीचर आपको नहीं सिखा सकता है जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम तो आपको ये बता सकते हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा बउआ तो हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। अब बाकी लॉग लेने के बाद आपको हम क्या बताएं, आपको सोचने का तरीका बताएं कि पावर में जब कुछ भी आ जाएगा तो सीधा आप लॉग लेने के बारे में सोच सकते हैं। अब ये आप सीख गए तो इस प्रकार से कुछ भी चेंज करके देगा तो आपको खुद से करना आना चाहिए। ये कब आएगा, जब आप इसको खुद से करेंगे, अपने से इसको करेंगे। एक बार तो हम बता दिए, इस पूरे को हम मिटा देते हैं। अब अपने से बना के देखिए। अब जब अपने बन जाएगा ना तब आप समझिए कि हाँ आपसे अब नया क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब आप खुद बताइए कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को करके गया होगा, चाहे लॉग लेने वाला क्वेश्चन जानता होगा कि कैसे सॉल्व होता है, तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकता है कि नहीं कर सकता है। साइन y के पावर x बराबर कॉस x के पावर y, और यहाँ अपने को निकालना है dy/dx, और ये आपका 5 नंबर में पूछा गया है। कब, 2024 में पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कुछ स्पेशल है क्या, इसको हम अलग से सोचेंगे क्या, ये स्पेशल है मेरे लिए? नहीं है, घंटा है, कुछ नहीं है भैया। इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कोई इज्जत है क्या इसको, बताइए?
कोई इज्जत है इसके सामने? जो बच्चा ये सीखा है कि सर प्रोसेस समझिए कि दोनों तरफ लॉग लेंगे, और दोनों तरफ लॉग लेने के बाद क्या होगा, जैसे हम यहां पर सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करेंगे, बात खत्म। 5 नंबर में पूछा है 2024 में, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन हम बनाने लायक हो गए हैं? सभी लोग ये पहले बताइए कि आपसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बने चाहे नहीं बने, आपको ट्राई जरूर से करना है। हम आपको मेथड बता दिए हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो आप समझ गए कि 2024 में पूछा है और इसको कैसे बनाना है। इसको अब खुद से बनाइए, अब टीचर पर डिपेंड नहीं रहिए कि सर जी आप बताइए। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो पूरा 2024 का क्वेश्चन जितना भी है 2024 पेपर में, सभी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबर, 5 नंबर, सभी एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल तरीका से अच्छे से पूरा पेपर सॉल्व करवा चुके हैं। तो आप वहां पर जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं, या कुछ ऐसा वीडियो आएगा इसके बाद जिसमें कि 5 नंबर में आज तक जितना भी हार्ड बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हम अलग से करवाएंगे। अब देखिए, एक टाइप का और क्वेश्चन है जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, उसको हम पहले आपको बता देते हैं। देखिए, 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन आएगा ना इस टॉपिक से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन को हम पहले आपको बता देते हैं। ध्यान से समझिए। पहले तो आप ये समझ गए कि ये 2024 में पूछा है, हाँ सर। अब एक बड़ी फेमस क्वेश्चन है ये वाला, y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर, और 1 मिनट, बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन आपको देते हैं। y बराबर साइन x के पावर कॉस x प्लस कॉस x के पावर साइन x। अब यहां पर आपको निकालना है dy बाई dx, और ये जो क्वेश्चन है 2024 में 5 नंबर में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, y बराबर क्या है भैया, y बराबर tan x के पावर साइन x, tan x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर tan x, और इसमें भी आपको निकालना है dy बटा dx का वैल्यू। एक और क्वेश्चन है आपका y बराबर x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1, और ये आपका 2021 में पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए, इतना जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप तो ये हो गया, ये दोनों सेम ही है, और तीसरा टाइप ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आप बनाना सीख गए। अब इस प्रकार का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें कुछ दिया है, यहां पर कुछ दिया है, अब बराबर में कुछ भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तरीका आप लोग समझ लीजिए। करने का प्रोसेस हम आपको बता देते हैं, बाकी जो भी करना है वही लॉग लेके करना है। तो पहले बेसिक इसका प्रोसेस समझ लीजिए। अगर डायरेक्ट आप इसमें लॉग लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। पहले आप अपने दिमाग में यह क्लियर कर लीजिए कि जब प्लस में कुछ भी रहेगा, जब बीच में प्लस रहे, बीच में प्लस, बीच में प्लस, तो बीच में प्लस का चिन्ह चाहे माइनस का चिन्ह रहेगा, तो आप डायरेक्ट इसमें लॉग नहीं लेंगे। पहले जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काहे? ये लाइन हमको बहुत जबरदस्त तरीका से बोलना पड़ रहा है, ध्यान से समझिए। एकदम इसमें हमको क्या करना पड़ रहा है, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भैया, वर्ड भी भूल गया। इसमें आपको क्या करना है ना कि एकदम 100% याद ही रखना है कि इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हमको लॉग नहीं लेना है। काहे कि इसमें मैक्सिमम नहीं, हम एक टीचर को देखे थे यूट्यूब पर जो कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो डायरेक्ट उसमें लॉग ले लिए हैं और वो गलती क्वेश्चन बना लिए, और बच्चा भी सीख गया होगा। तो ये कहीं ना कहीं भैया पाप है, पहले सीख लीजिए तब पढ़ाइए आगे। अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का हम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई छोट मोट ऐसे ही आके पढ़ा दिया। तो अच्छे टीचर का हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म का नाम हम नहीं बोलेंगे, आप बोले तो हम कमेंट में आपको लिंक भी डाल सकते हैं। अब देखिए, तो इसको हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, ध्यान से समझिए। y बराबर यहां पर है साइन x के पावर कॉस x प्लस कॉस x के पावर साइन x।
इसमें हमको क्या करना है, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। अब हम आपको ये समझा देते हैं कि ये जो चीज हम बोले इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये जो हम आपको कहानी बताएं कि डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, काहे नहीं लेना है, एक बार जबरदस्ती हम लॉग लेके आपको बता देते हैं। मान लीजिए हम इधर लॉग ले लिए तो लॉग वाई बराबर लॉग इधर भी लेंगे तो इधर ये पूरा है तो इस पूरा में लॉग लेना होगा। हाँ सर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन एक्स के पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर साइन एक्स। कोई बुराई वाली बात नहीं, ऐसे करेंगे। और जब आप ऐसे करेंगे तो अब लोग ऐसे कर लेगा, कैसे पता है, लॉग और यहां पर साइन एक्स के पावर कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स के पावर साइन एक्स। अब आप लोग को भी लग रहा होगा कि सॉरी इसमें गलत क्या है, हमको तो गलती नजर नहीं आ रहा ऐसा ही लग रहा होगा आपको। अब आपको लगता होगा कि इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए लॉग वाई बराबर, इसको कुछ लोग ऐसे लिख देंगे कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। और आपको हम बता दें ये जो पूरा प्रोसेस हम लोग किए हैं ये 100% गलत है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब जिनको नहीं पता है कि हम इसको काहे ऐसे नहीं कर सकते हैं वो पहले ध्यान से समझिए। लॉग का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, तब इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस log y होता है, ये सभी लोग आप जानते होंगे। लेकिन यहाँ क्या है, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है भैया, गुना का चिन्ह है तब यहाँ प्लस आता है। तो आप जो यहाँ फॉर्मूला लगाए हैं वो ऐसा है log x प्लस log y बराबर log x प्लस log y। तो क्या ये फॉर्मूला होता है क्या, पहले आप लोग ये बताइए। इसमें मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कीजिए कि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये अपना एक्चुअल फॉर्मूला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम इसीलिए अभी बता दिए कि आप इसमें गलती कर सकते हैं। लॉग लेता है लॉग और लॉग लेने के बाद डायरेक्ट इसको ये और ये ऐसे कर देता है और ये गलत हो गया। गलत काहे हो गया कि इसको हम प्लस में ऐसे तब लिखेंगे जब x गुना y रहेगा, और जब प्लस में रहेगा तो हम इसको log x प्लस log y नहीं लिख सकते हैं, ऐसा करना पाप है। ये हम आपको अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि ये गलती नहीं करना है, ऐसा करना पाप है। इस पर हमको जोर इसीलिए देना पड़ रहा है काहे कि हम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म का हम बात कर रहे हैं जिसको बच्चा बहुत अच्छा मानते हैं और वहाँ पर ये बच्चा गलती सर के द्वारा किया गया है। अब चलिए, आप चाहें तो हम उसको कमेंट में बता सकते हैं, आप लोग अगर उस लिंक को चाहते हैं, वीडियो को देखना चाहते हैं तो ठीक है। अब समझिए कि इसको तो सर हम ऐसे काहे नहीं कर सकते, ये कहानी हमको समझ में आ गया। तो हम करेंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, इसको u मान लेना है, इसको भी मान लेना है। इसको क्या करना है, u और v दोनों को अलग अलग कुछ भी मान लेना है। तो हम इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। आपको मेथड एक बार सिखा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप बहुत अच्छा से आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, काहे कि 5 नंबर यहाँ से आपका चल जाएगा अगर आप ये तरीका नहीं सीखे थे, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम पहले मिटा दिए। हाँ सर, अब करना कैसे है, इसका सही तरीका क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मान लेते हैं कि पहला वाला को आप u मान लीजिए, तो साइन x के पावर cos x u, और भी हम इसको मान लेते हैं cos x के पावर साइन x को। अब हमको क्या करना है कि इसको u मान लिए तो ये, इसको भी मान लिए। अब इसको आसानी से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या हम du बटा dx निकाल सकते हैं, यस और नो, यस सर। इसका डिफरेंशिएशन करके क्या हम आसानी से dv बटा dx निकाल सकते हैं, यस सर। अब इसको u माने, इसको भी माने, du बटा dx, ये दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब इन दोनों का वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, तो अब समझिए y बराबर हम क्या माने थे, इसको u माने थे तो u रख दीजिए, प्लस इसको v माने थे तो यहाँ पर v रख दीजिए, यही था।
अब यू भी मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन आपको निकाल लेना है। अब इस डिफरेंशिएशन का करना क्या है सर, तो इन दोनों वैल्यू को करना क्या है, इसके लिए आपको ये जो आया इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। दोनों तरफ ध्यान से समझिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर x के सापेक्ष लिख लीजिएगा। तो dy बटा dx बराबर du बटा dx प्लस dv बटा dx। अब हमको निकालना क्या था, dy बटा dx निकालना था, तो इसका वैल्यू निकाले थे तो यहां पर रखेंगे, इसका वैल्यू निकाले यहां पर रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा और आपका dy बटा dx का वैल्यू यहां से आसानी से निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इसको भी सबको सॉल्व करना है। इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। अब जो आएगा उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, फिर ये लाइन आएगा, इसके बाद जो भी निकाले उसको इसमें पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखे हैं, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।